मेरा एक दोस्त है जो कुछ महीने पहले मार्च में मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मेरे पास कुछ वोटर्स हैं, 1.5 लाख वोटर्स हैं और मैं भाव का सपोर्ट करूँगा। तो जैसे मेरे संबंध विकास भाव से अच्छे हैं, तो उसको लगा कि सही अच्छा है, तो मेरे मार्फत भाव के पास गया। उसने पैसे की डिमांड की। भाव ने साफ इनकार किया। पहले तो भाव ने बोला कि मैं लड़के से बात करूँ, चेतन से बात करूँ। और वहाँ से भाव ने चेतन के पास भेजे। चेतन ने मना कर दिया कि नहीं, इतना पैसा तो हम नहीं दे सकते। और मैं तो बोलूंगा विकास जी ठाकरे को कि आपके जो इतने दोस्त है ना, इतने अच्छे दोस्त आपके DCM देवेंद्र फडणवीस जी, और उनका बहुत अच्छा है मोदी जी से। तो एक काम करिए, आप उनको बोलिए कि मोदी जी को यश गौरखेड़े के ऊपर ED CBI बिठा दे। आप कह रहे हो ना कि आपसे 20 लाख रुपए की आपसे मांगनी की गई थी, तो आप ED CBI बिठा दीजिए, लेकिन 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट तो दीजिए। आपके पास हर चीज का समय है करने का, लेकिन आप बस 20 एकड़ के ऊपर सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हो। कभी उल्टी, कभी सीधी, कभी 20 एकड़, कभी भवन, कभी स्मारक, कभी 44 एकड़। अगर मैं दर्शन की बात करूं तो ये दर्शन का एक वीडियो है, वो कल मेरे पास आया था। वो रो रहा था और उसने मुझे बताया कि किस तरीके से उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, और उसने कंप्लेंट दाखिल की है 2 अक्टूबर को। उसका भी एक वीडियो है, वो अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये दर्शन है, ये दर्शन का वीडियो है, आप देख लीजिए। ये कल की तारीख है, यस्टरडे कल ये बैठा हुआ है कल मेरे साथ वॉकर स्ट्रीट का। देखिए कल शाम को ये जो मित्र है, ये मित्र जाने दीजिए अब, ये मेरे मित्र है दर्शन जी। और दर्शन ने ये जो कंप्लेंट डाली है, ये टोटली एक प्रेशर में डाली है उन्होंने। और मुझे कैसे पता चला? कल रात में मैंने एक लाइव वीडियो बनाया। ये वीडियो तो आज रिलीज हुआ है, लेकिन मुझे तो कल रात में ही पता चल गया था, कल दोपहर में, कि ये कुछ कारस्तानी मेरे खिलाफ करने की कोशिश में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आमदार विकास ठाकरे कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं। और आमदार विकास ठाकरे की जब मैं बात करता हूं तो इनका एक्सपीरियंस ही 40 साल का है। कभी ये नगर सेवक थे, कभी ये महापौर रहे हैं, कभी NIT के ये चेयरमैन रहे हैं, कभी सीनेट के मेंबर रहे हैं, और आज है वो एक MLA है। और साथ साथ में नितिन गडकरी, तो सबसे मतलब दिग्गज नेता रहे आफ्टर मोदी, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत ताकत से लड़ा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि हमारा जो समाज है, आम्बेडकरी समाज, ये उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा था संविधान की रक्षा में। लेकिन एक वोटर होने के नाते, आपने तो पूरी की पूरी आपने पार्श्वभूमि इसमें बता दी। एक वोटर होने के नाते, कि मैंने उनको वोट दिया है, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA, एक वोट देने के नाते मैंने उनसे बस ये सवाल क्या पूछ लिया कि दादा, आपने ही तो विधानसभा में कहा था कि 20 एकड़ की जगह रखिए और आप आंदोलन करो, तो आप डॉक्यूमेंट तो दे दीजिए। हमको 20 एकड़ की जमीन चाहिए, उसके ऊपर हमको दीक्षा भूमि बनानी है, एक बड़ा हमको एक स्मारक बनाना है। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। और फिर हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उसके बाद क्या हुआ, ये सबको सब कुछ पता है। रही बात दर्शन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर प्रॉपरली क्राइम ब्रांच ने, CID ने, ED ने, CBI ने 20 लाख रुपए की जो बात की है ना, अगर झूठ बोलना चाहिए था तो कुछ अच्छा बड़ा अमाउंट बोलते। इन लोगों को शायद मेरी सैलरी नहीं पता, इन लोगों को मेरी सैलरी स्लिप शायद उन्होंने कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि इनको सैलरीज नहीं मिलती ना। क्योंकि ये जो लोग हैं, ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस है, ये किसी ना किसी घोटाला में अपना पैसे, अपना परसेंटेज वो कमाते हैं। लेकिन हम लोग जो है, हमारा हर एक चीज बराबर है, और इसकी जांच पड़ताल DCP साहब, DCP Zone 2, इनफैक्ट कमिश्नर साहब इसकी जांच पड़ताल करे। अगर ये झूठ थोड़ा सा बड़ा होता, 1-2 करोड़ की अगर बात होती, तो शायद मैं मतलब मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ कि इतना जो डर है इनके अंदर, डर समाज को समझ में आ रहा है। और रही बात ये जो जितने जो वीडियोस जा रहे हैं, ये सारे के सारे लोग बिहाइंड द टेबल, ये मेरे साथी से, ये मुझे फोन करके बोलते हैं कि भैया हमको टिकट चाहिए, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमको धमकाया जा रहा है, ये देख तेरे को अगर टिकट चाहिए तो तू ये वीडियो बना, वरना तू चल निकल बाहर, तेरे को हम लोग पार्टी से निकाल देंगे। क्योंकि इनकी तो आदत है ना, लोगों को पार्टी से निकलवा देना, तो ये वो धमकी देते हैं। इसीलिए बेचारे मेरे जो भाई है, मेरे समाज के जो बंधु है, वो मजबूरी में आके वो ये सारे के सारे कदम उठा रहे हैं। इसके पहले 1 अगस्त को विवेक निको से मनोज सांगोड़े और कई सारे लोग जो है, उत्तर नागपुर की लॉबी थी, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट समाज से वो लोग आते हैं, उन्होंने यश गौरखेड़ के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने आरोप लगाया, कई सारे आरोप लगाए हैं, नरूजिस्कार के लिए काम करते हैं, ऐसे आरोप लगाए हैं। अब यश गौरखेड़ उसके दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने इसके ऊपर आरोप, ये क्रॉस इंफॉर्मेशन मांगी कि क्या आपने 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट्स देखे। तो सडनली जब विकास ठाकरे का नाम जब आता है,
तो सडनली कांग्रेस का जो शेड्यूल कास्ट का एक तबका है या फिर नेताओं का तबका है वो एक्टिव कैसे हो जाता है? सवाल तो सिर्फ 20 एकड़ की डिमांड डॉक्यूमेंट्स की थी। यही अगर डॉक्यूमेंट्स अगर विकास जी ठाकरे से मांग लेते, इनके ही लोग आम्बेडकर भवन के नाम के और आम्बेडकर जी के नाम पे जो राजनीति करते इनके लोग डॉक्यूमेंट्स मांग लेते थे और यही मांग लेते थे कि भैया आपने तो कहा था साहब आप भले शहर अध्यक्ष हो, समझ में आता है कि आप शहर अध्यक्ष हो, टिकट उनके हाथ में है, तो वो डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, विषय खत्म हो जाएगा। उसकी क्या औकात है कि वो आपके अगेंस्ट चल जाएगा। लेकिन ये ना होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कई सारे आरोप किए जाते हैं, कोई प्राइवेट एडिटर्स को बुलाकर वीडियो वायरल किया जाता है, उसके बाद वापस कोई यश गोरखड़े जवाब देते, उसके ऊपर कोई जवाब वापस आता नहीं है। तो ये चल क्या रहा है यश गोरखड़े वर्सेस विकास ठाकरे का, ये बड़ा सवाल है। अब एक सवाल जो यश गोरखड़े को हमेशा पूछा जाता है और ये भी मैं पूछूंगा कि यश गोरखड़े के ऊपर आरोप लगाते हैं और खासतौर पर विकास जी ठाकरे लगाते हैं कि ये नरू जिस्कार का आदमी है, आप नरू जिस्कार के आदमी हो, आरोप है, क्या कहोगे? कितना पैसा नरू जिस्कार आपको दिया? मेरे को एक बात बोलना है विकास बाबू ठाकरे को। अरे भैया मैं आपका वोटर हूँ, मैं खुले में मैं बोला हूँ कि मैंने आपको वोट दिया है। आप मुझे बुलाए थे कि भैया 20 एकड़ की जगह राखी भैया तू आंदोलन कर। मेरे पास सरकार नहीं आई थी, मेरे पास वो जो है ना कॉन्ट्रैक्टर, तुच्चा कॉन्ट्रैक्टर नरू जिस्कार, वो नहीं आया था। देवेंद्र फडणवीस जी नहीं आए, तेरे आप आए थे। और आपको जब डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो आप यहाँ वहां की पट्टी बढ़ा रहे हो। आप बोधविहार में आके लोगों को रिश्वत दे रहे हो कि आप पेंट करो, ये करो, वो करो। 5 साल कहाँ थे आप इलेक्शन के पहले? नरू जिस्कार की अगर मैं बात करूं तो नरू जिस्कार ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसके ऊपर एफआईआर हम लोगों ने दाखिल करवाई थी। हमारे कुछ साथीदार थे, उन्होंने एफआईआर दाखिल करवाई थी। समिति में नहीं है एग्जैक्टली, उन्होंने राजीनामा दे दिया। और जिन्होंने एफआईआर दाखिल करवाई थी उन्होंने आज राजीनामा दे दिया। और उनका आप लेटर जब पढ़ोगे तो आप शॉक्ड रहोगे कि हमारे समाज के साथ विकास ठाकरे के लोगों ने, विकास ठाकरे की समिति ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। नरू जिस्कार का निषेध यश गोरखड़े ने किया है। पांड्राबोड़ी बस्ती में घुसने यश गोरखड़े ने उसको नहीं दिया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, ये यश गोरखड़े ने मांग की है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो इतनी समाज की मांग नहीं थी। समाज की भावनाएं थी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को लेके, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 20 एकड़ के स्मारक को लेके। उसके बारे में ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अभी युवाओं ने जब आंदोलन किया तब जाके देवेंद्र फडणवीस की नींद खुली और उन्होंने 10 करोड़ रुपए की निधि दी। और वो निधि के ऊपर भी अपना हक जमाने के लिए विकास जी ठाकरे खड़े हो गए। वो लेटर लिखते हैं डीसीएम को, वो लेटर लिखते हैं मुख्यमंत्री को, वो लेटर लिखते हैं नितिन गडकरी को। कृपया करके 3 मुद्दों पे उन्होंने लेटर लिखा है। पहला मुद्दा अंबाझरी गार्डन चालू किया जाए, जो कि ऑलरेडी चालू है। दूसरा मुद्दा अंबेडकर स्मारक का काम जल्दी शुरू किया जाए, जो कि हमारा ही काम था। उनका काम था 20 एकड़ का, उन्होंने वो काम नहीं किया। 10 करोड़ की निधि लेके आना, ये काम हमारे युवाओं के प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है। और तीसरा मुद्दा, जो कि उनका पहला मुद्दा था, कि गरुड़ा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए। ये लाइव वीडियो में नागपुर समाचार 24 के माध्यम से जितनी अंबाझरी महिलाएं, अंबाझरी, पांड्राबोड़ी, गिट्टी खदान और पूरे के पूरे नागपुर की महिलाएं जो इसमें अपना दिन रात खपा के वहां पे बैठी थी इस आमदार के भरोसे, उनको भी अच्छे से पता है कि आज उनका बेटा इस सवाल बस उसने पूछ क्या लिया तो पूरी की पूरी लॉबी है वो हावी हो चुकी है। नरू जिस्कार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग हमारी थी। लेकिन नरू जिस्कार की जगह कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता था, तो क्या तब विकास जी ठाकरे उसका विरोध करते? अगर विकास जी ठाकरे के कितने कॉन्ट्रैक्ट है ये सबको पता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर होते तो क्या वो ये होने देते? नहीं ना। तो हमारा जो लड़ाई है वो 20 एकड़ के लिए है। अगर विकास बाबू ठाकरे ने एक भी डॉक्यूमेंट दे दिया तो मैं उनके पैर धो के पानी पीने के लिए रेडी हूं। मैं कितना बोलूं, उनके पास जवाब नहीं है। उनके माध्यम से ये पता चलता है कि मेरे घर पे जब मैंने सवाल पूछा तो मेरे घर पे हमला होता है। मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर बस्ती के लिए मैं काम करता हूँ और लोग जो है वो मुझे सम्मान से, मान सम्मान से वो मुझे बुलाते हैं। तो विकास ठाकरे ये इसकी फोटो करके वायरल कर रहे हैं लोगों के बीच में। अरे आप शर्म करिए, आप जो नेता है ना, आप जैसे जो ये सब वायरल करवा रहे, आप शर्म करिए। अब नवरात्रि का सीजन चल रहा है, देवी बैठी है यहाँ पे, उनकी कसम खा के आप बोलिए ना, आप बोलिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या है, बोलिए। तो आप उनकी फोटो लिंक करके आप मेरे साथ उनको वायरल करवा रहे हो, तो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तक वो नहीं माने तो एक महिला से, एक आई से एक वीडियो बनवा के कि मैं कुत्ता हूं, मैं ये हूं, वो करके वायरल करवा रहे हैं। कभी नरू जिस्कार का वो नाम ले रहे हैं, कभी मेरे खिलाफ मेरी 200 खड़ा करके वो कंप्लेंट डलवा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट कुछ बस शांति से हंस रहा है।
इनकी हरकतों पे पुलिस डिपार्टमेंट हंस रहा है। और मैं तो बोलूंगा विकास जी ठाकरे को कि आपके जो इतने दोस्त है ना, इतने अच्छे दोस्त है आपके DCM देवेंद्र फडणवीस जी, और उनका बहुत अच्छा है मोदी जी से, तो एक काम करिए, आप उनको बोलिए कि मोदी जी को यश गौरखेड़े के ऊपर ED CBI बिठा दे। आप कह रहे हो ना कि आपसे 20 लाख रुपए की आपसे मांगनी की गई थी, तो आप ED CBI बिठा दीजिए, लेकिन 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट तो दीजिए। आपके पास हर चीज का समय है करने का, लेकिन आप बस 20 एकड़ के ऊपर सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हो, कभी उल्टी, कभी सीधी, कभी 20 एकड़, कभी भवन, कभी स्मारक, कभी 44 एकड़। यही विकास जी ठाकरे राजनीति की रोटी जो सेक रहे हैं, ये उन्होंने बंद करनी चाहिए। वो बस कभी लोकसभा के पहले, कभी विधानसभा के पहले, वो यही करने वाले। तो क्या विकास जी ठाकरे चाहते हैं कि यश गौरखेड़े ये मुद्दा छोड़ दे? मैं छोड़ दूंगा, मैं अभी के अभी ये मुद्दा छोड़ दूंगा। बाबा साहेब का अस्तित्व जो 20 एकड़ में था, ऐसा विकास ठाकरे ने कहा, वो मैं छोड़ दूंगा। विकास ठाकरे खुलासा तो करे, आइए मेरे सामने डिबेट में आइए, चलिए। आपके चट्टे बट्टे उनको 20 एकड़ का 20 भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या होता है। खड़ा करिए ना उनको मेरे सामने। अरे उनको छोड़िए, आप तो 40 साल से राजनीति में है ना। आपके घर के सामने में वो स्मारक था अंबाझरी का, सुभाष नगर चौक पे आपका रहना है, अंबाझरी गार्डन आपके एकदम सामने है। तो जब ये तोड़ा जा रहा था तब आप कहाँ थे? जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था नरू जिचकार को, आपके भाई को, हाँ नरू जिचकार आपके भाई है, ये सबको पता है। आज समाज में बात चल रही है कि नरू जिचकार और विकास ठाकरे ये दोनों अंदर से काम कर रहे हैं, बस लोगों की दिशा भूल करने के लिए वो आपस में लड़ रहे हैं, ताकि नए लड़के अम्बेडकरी समाज उनको सवाल ना पूछे। अब ये तो यही हो रहा है कि एक दोस्त ने तोड़ दिया और एक जो दोस्त है वो समाज को बेवकूफ बना रहा है 20 एकड़ के लिए। यही राजनीति नागपुर में चल रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे परम पूज्य है, उनको हम लोग बिकने नहीं देने वाले। और आने वाली जो लड़ाई है, इससे ग्रीवियस अमित भाई होने वाली है। मेरे खिलाफ कई वीडियो, कई कंप्लेंट, हर एक चीज उन्होंने प्रॉपर IT सेल बना के रखा हुआ है मेरे लिए, कि वो प्रॉपर एडिटिंग करा के मेरे वीडियो जो कर रहे हैं वायरल, वो कराने दो। उनके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है। मेरे साथ जनता है, और जनता को समझ में आ रहा है कि यश गौरखेड़े की आवाज ये जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दबा नहीं सकते। तो